morning students. Today we will discuss about the chapter 4 major landforms. यानी हमारे इसमें इंडिया में या हमारे कॉन्टिनेंट पे कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हैं उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फर्स्ट, आर अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. आप सभी को जैसे पता है हमारी अर्थ लैंड एंड वाटर से मिलके बनी हुई है, यानी सिर्फ धरती है और पानी है. लैंड सरफेस कवर्ड अबाउट 29% एंड वाटर बॉडीज़ कवर अबाउट 71%. कितनी बड़ी बात है. सुना हाँ आपने देखा होगा कि लैंड सरफेस कवर 29%, केवल 29% हमारे पास धरती है, बाकी 71% क्या है, वाटर. अब ये 71% नहीं है, 71, ये मेरे मे बी 72% समथिंग है. यानी अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर 71% वाटर है तो फिर हमारे पास वाटर की कमी क्यों है. उसका रीज़न ये है, जो 71% है उसमें से 10 या 5% में भी पीने योग्य है, प्योरीफाई वाटर है. उसके बाद कोई उस जो बाकी वाटर है वो पीने लायक नहीं है, क्योंकि सारा वो कैसा है, सॉल्टी, यानी उसके अंदर नमक है बहुत ज़्यादा. ठीक है, वो प्योरीफाई नहीं है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते. द लार्ज लैंड मास आर कॉल्ड इट कॉन्टिनेंट. कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप. जैसे एशिया महाद्वीप है, इसके ऊपर आपका इंडिया है, इनको कॉन्टिनेंट बोलते हैं. लैंड, लार्ज लैंड मासेस, बहुत बड़ा किसका टुकड़ा, धरती का टुकड़ा, उसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं. एंड लार्ज वाटर बॉडीज़ आर कॉल्ड ओशियन. जैसे कि आप अपने मैप में देखते हो नीचे इंडियन ओशियन है तो उसको ओशियन बोलते हैं, ओशियन बोलते हैं. द अर्थ्स सरफेस इज़ नॉट यूनिफॉर्म एंड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. समवेयर इट इज़ फ्लैट वाइल इन सम प्लेस इट इज़ रेज्ड. वो कह रहा है कि कहीं पर हमारी जो अर्थ है हर तरफ से, चारों तरफ से इक्वल नहीं है. ठीक है, कहीं पर ये ऊंची है, कहीं पर नीचे, कहीं पर प्लेट्यू है, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर रिवर्स है. तो ये इक्वल नहीं है ना. तो हमारा सरफेस कैसा है, जैसे कि आपकी बॉडी है, कहीं पर नोज़ है, आइज़ है, ईयर है ना, टमी है, लेग्स हैं, तो दे विल बी डिफरेंट ना. बिल्कुल फ्लैट नहीं है ना आपकी बॉडी. तो इसलिए ऐसे ही हमारा जो सरफेस है लैंड का वो इक्वल नहीं है. अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे माउंटेन्स. माउंटेन्स के आपके नॉर्थ साउथ में. इज दैट क्लियर. आपने अभी पीछे पढ़ा था ना. अबाउट 24% ऑफ टोटल लैंड ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद माउंटेन. अब आप देखिए वो उसने बताया 29% क्या है आपका लैंड है. अब उस 29% में से वो बता रहा है, जैसे 100 में से 24% क्या है, आपके माउंटेन है. सोचो आपके पास लैंड कितनी कम है रहने के लिए. अ माउंटेन इज़ अ हाईलैंड मास विद शार्प स्लोपिंग सरफेस. बहुत ज़्यादा शार्प सरफेस है उसका, स्लोपिंग ऐसा है. इट इज़ हायर देन द सराउंडिंग एरिया, यानी जो उसके चारों तरफ का एरिया होता है उससे सराउंडेड एरिया से ऊपर होता है, उठा हुआ होता है. जैसे ये देखिए, ये हाई कॉन्सिल माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, ये प्लेन्स हैं हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में ही आते हैं ना हम लोग. दिस इज़ योर प्लेट्यू. प्लेट्यू लाइक अ कोन. आपने कोन वाली आइसक्रीम खाई होगी ना, ये दैट इज़ प्लेट्यू. इस टाइप से होते हैं प्लेट्यू. ये शेप होती है प्लेट्यू की. ठीक है, ऊपर से फ्लैट होते हैं, ये देखिए यहाँ से फ्लैट है, और नीचे से उनका एरिया कैसा होता है, ऐसे कोन वाला. लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है बेटा, प्लेट्यू में, प्लेट्यू बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं इनके अंदर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हम लोगों के लिए. इसके अंदर गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ऐसी चीज़ें बहुत सारी इसके अंदर पाई जाती हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है इसके अंदर. अब आगे आप देखिए, व्हेन सेवरल माउंटेन जॉइंस टुगेदर दे फॉर्म अ चेन और अ रेंज. कुछ माउंटेन ऐसे हैं कि जो एक आप दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो लाइक अ चेन. आप जैसे कई बार सीनरी बनाते हो ऐसे करके, वो चेन है एक किस्म से. ठीक है. द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस. हिमालय के 3 पैरेलल रेंजेस हैं, ये आपने 4th क्लास में भी पढ़ा होगा. द हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक. हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक. इज दैट क्लियर. हम बताएं माउंटेन्स ऑर्गेनाइज रीजन्स आर लेस पॉपुलेटेड. जो माउंटेन होते हैं लेस पॉपुलेटेड होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या नहीं होती, बहुत कम लोग रहते हैं. इसका कारण क्या है वहाँ पर, दिस इज़ ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हार्श क्लाइमेट, डिफ़िकल्टीज इन ट्रांसपोर्टेशन, एंड इट इज़ नॉट ईजी टू बिल्ड रोड्स एंड हाउसेज ऑन द रॉकी एंड हार्ड सरफेस. इसका कारण ये होता है वहाँ पर जो रोड होती है वो प्रॉपर नहीं होती. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं पहुँच पाता. क्लाइमेट बहुत डिफ़िकल्ट होता है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा कोल्ड होगी. ठीक है, और मतलब कि जो विंड होगी वो होगी. आपको बताया था ना कि माउंटेन जो है विंड को आने से भी रोकता है हमारे यहाँ से. मोर ओवर थिन सोइल कवर इज़ नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर ऑन अ लार्ज स्केल. सबसे बड़ी जो बात है वहाँ पर जो है, सोइल जो है बहुत थिन है, बहुत पतली है, नाम मात्र की होती है, वो कवर करके रखती है पूरे को, जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए नहीं है, सुटेबल नहीं है.
अब आते हैं माउंटेन की इम्पोर्टेंस क्या है। माउंटेन एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट हॉट एंड कोल्ड विंड्स। जो हमारा माउंटेन है वो गर्म और ठंडी हवाओं से हमें बचाता है। वो कैसे बचाता है वो देखिए, जब नीचे से बे ऑफ बंगाल है और यहाँ से जब आपकी ये विंड उठ के आती हैं तो वो किससे टकराती हैं, किससे हिट होती हैं, हिमालय पर्वत से। तब वो हमारे नॉर्दर्न में आके एंट्री करती हैं। अगर ये हिमालय पर्वत ना हो तो वो डायरेक्टली हमारे यहाँ पर आएंगी तो ये बहुत ज़्यादा ऐसी अनटॉलरेबल होंगी, आप इसे टॉलरेट नहीं कर पाओगे, यानी सहन नहीं कर पाओगे अगर ये डायरेक्ट हमारे पास आएगी। तो जो हिमालय पर्वत है बैरियर है, यानी रुकावट करता है उनके आने पे हाँ डायरेक्टली हमारे पास। रिवर्स ऑर्गेनाइजेड फ्रॉम माउंटेन्स। जो रिवर है, बहुत सारी नदियाँ माउंटेन से बहकर आती हैं जो हमारे एरिया को फर्टाइल बनाती हैं। माउंटेन शिप्स हैव रिच थिक फॉरेस्ट, और बहुत सारे फॉरेस्ट हैं इसमें। ग्रास लैंड्स हैं जो हमारे जंगली जानवरों का घर है। रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, हमारे माउंटेन में बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं, है ना। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ देखी होंगी आपने, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं यहाँ पे। यूज़फुल मेडिकल प्लांट्स ग्रो, बहुत सारे मेडिकल प्लांट्स यहाँ पे उगते हैं। रॉक्स एंड मोस्टली यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल, बहुत सारा बिल्डिंग मटेरियल है। वैल्यूएबल रॉ मटेरियल मिलता है यहाँ पर। प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ। अब आता है प्लेट्यू। प्लेट्यू इज़ एन एरिया ऑफ हाईलैंड यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ relatively flat terrain and that is significantly raised above the surrounding area। यानी जो उसकी चारों तरफ का एरिया होता है उससे थोड़े से ऊपर उठे हुए होते हैं और ऊपर से लोग फ्लैट होते हैं। मैंने आपको बताया ना, लाइक अ कोन, जैसे कोन होती है ना, कोन की तरह होते हैं ये, ऊपर से फ्लैट। और ये देखिए आपकी उसमें बुक में भी पिक्चर दी हुई थी, दिस इज प्लेट्यू। अब आता है प्लेट्यू कैन बी फॉर्म बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेस। ठीक है, बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोसेस से बचे हुए हैं। बहुत से जो प्लेट्यू होते हैं आपके वो लार्ज होते हैं, सेपरेट ओवर 100 ऑफ किलोमीटर्स, बहुत 100 किलोमीटर तक फैले हुए होते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें कुछ नहीं करना, अब इसमें प्लेट्यू आपको बताए हैं और सारा आपको रिवाइज करना है, चैप्टर रीड करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यू की इंपॉर्टेंस क्या है। सम ऑफ प्लेट्यू आर रिच इन मिनरल्स, मैंने आपको बताया जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, मिका, सिल्वर, कोल, बॉक्साइट एंड डायमंड्स, इनसे भरे हुए हैं। ठीक है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। द वाटरफॉल्स फ्रॉम रिवर्स विच फॉलो थ्रू प्लेट्यूज कैन बी यूज टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो कुछ रिवर्स इसकी यहाँ से निकलती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम की जाती है, बिजली बनाने के लिए। द रिच ग्रास लैंड एंड प्लेट्यू आर यूज फॉर रेयरिंग कैटल एंड शिप। यहाँ पर बहुत सारे ग्रास लैंड्स हैं जो कैटल रेयरिंग कैटल्स एंड शिप, जो शिप वगैरह के लिए आप देखते हैं ना चराने के लिए ले जाते हैं, उनके लिए बेस्ट है। एज अ डेक्कन प्लेट्यू रिच इन ब्लैक सॉइल, इट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ये जो ब्लैक सॉइल है यहाँ पे पाई जाती है प्लेट्यू में बहुत ज़्यादा मात्रा में, और जो किसके लिए अच्छी है, क्रॉप्स के लिए अच्छी है। अब देखिए डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है। डेजर्ट आर ड्राई रीजन विच रिसीव लिटिल। डेजर्ट के बारे में आप सभी जानते हैं, ईस्ट वेस्ट, आपके वेस्ट में डेजर्ट है। ठीक है, मैप में देखेंगे आप तो आपको वेस्ट में डेजर्ट मिलेगा। सबसे बड़ा डेजर्ट थारा डेजर्ट है। अब देखिए डेजर्ट का सबसे अच्छा एग्जांपल है, वहाँ पे बारिश नहीं होती, लिटिल रेनफॉल होता है और लेस वेजिटेशंस होता है, बहुत कम पाई जाती हैं। और वहाँ की जो मेन फेमस ट्रीज़ हैं वो कौन से, कैक्टस, कीकर, बबूल और सम डेजर्ट प्लांट होते हैं वहाँ पर। ठीक है, टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है यानी हॉट, दिन में बहुत गर्म होता है और रात को बहुत ठंडा होता है। हॉट और ड्राई विंड्स वहाँ पे चलती हैं, यानी गर्म और सूखी हवाएं जो होती हैं ना, जैसे आपके हाथ पैर फट जाते हैं उस टाइप की जो हवाएं होती हैं वो चलती हैं वहाँ पर। आगे आता है हॉट एंड ड्राई विंड्स, पूरा ये हो गया। सैंड ड्यून्स के साथ विंड्स ब्लोइंग इन द डेजर्ट फ्रॉम हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स, यानी जो कहते हैं हवाएं चलती हैं डेजर्ट में हिल, पहाड़ियों से निकल के, हिल से ऊपर से निकल के जो सैंड में आके मिलती हैं उसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स। ओसिस होते हैं। ओसिस क्या होता है, ओसिस होता है कि जैसे कहीं पर थोड़ा सा वाटर इकट्ठा हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड ओसिस। जैसे लेक टाइप बोल सकते हो आप, पूल टाइप बोल सकते हो, है ना, पॉन्ड होता है जैसे एक किस्म से, उस टाइप से कुछ वाटर इकट्ठा हो जाता है उसको ओसिस बोलते हैं। और उसके चारों तरफ बहुत सारे पेड़ आपको मिल सकते हैं, ये देखिए आपकी पिक्चर में ये रहा। अब आता है प्लेन्स। प्लेन्स आप जानती हो फ्लैट एरिया होता है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं प्लेन्स। इसके अंदर गंगा है, गंगा जो है वो अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ यहाँ पर इसको फर्टाइल बनाती है प्लेन्स को। इंपॉर्टेंस क्या है प्लेन्स को, सोइल इन प्लेन्स इज़ फर्टाइल एंड आइडियल फॉर फार्मिंग, फार्मिंग के लिए बेस्ट होता है। ड्यू टू फ्लैट सरफेस इट इज़ ईजी टू बिल्ड रोड्स। अब अगर ये फ्लैट है तो यहाँ पे हमें रोड वगैरह ये सब बनाने में ईजी रहता है। आपने देखा होगा कि वहाँ पे माउंटेन में जो था हम ईजिली नहीं सब कुछ कर पा सकते थे, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन गुड है क्योंकि फ्लैट है तो हम यहाँ पे ट्रेन, बसेस, रोड, ट्रैक और कैसे भी हम लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ए रिवर और नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर दैट फ्लोज टूवर्ड्स एन ओशियन, अ लेक, अ सी और अनदर रिवर।
और रिवर इज़ अ नेचुरल स्ट्रीम, जो रिवर है नेचुरल स्ट्रीम है वाटर की, जो बहती है ओशियंस, लेक और सी के अंदर। फ्रॉम द प्लेसेस ओरिजिनिंग टू इट्स माउंट अ रिवर पासिस थ्रू 3 स्टेजेस। कौन से 3 स्टेजेस से रिवर पासिस? अपर कोर्स, मिडल कोर्स, लोअर कोर्स। अपर कोर्स कौन सा होता है? स्पीड ऑफ रिवर इज़ वेरी हाई, जो रिवर की स्पीड होती है बहुत हाई होती है, और इट कैरीज लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर, और पानी बहुत कम लेकर आती है ये वाटर का। द रिवर कट्स अ डीप वैली, ठीक है, अपर कोर्स में डीप वैली अलोंग द वे टू फ्रॉम कैनन, वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स। कहाँ से? कैनन से आती है, वाटरफॉल होता है, झरने वगैरह इनसे आती है। द मिडिल कोर्स कौन सा होता है? रिवर लीव्स माउंटेन एंड एंटर्स द प्लेन्स। रिवर आर किस में एंटर करती है? प्लेन्स में एंटर करती है। हेयर द स्पीड ऑफ वाटर डिक्रीजेस एंड द रिवर डेवलप्स लूप्स विच आर कॉल्ड इन मींडर्स। वो कहता है कि जो रिवर है मिडिल कोर्स में वो माउंटेन्स में से निकल करती है, लेकिन हमारे प्लेन एरिया में, जैसे कि आपकी गंगा है, आपने देखा होगा यूपी में एक घाट है, वहाँ पर आपने देखा होगा, वहाँ पर गंगा है ना, तो वो आकर हमारे प्लेन एरिया में आके बैठती है। द रिवर फॉलोज टूवर्ड्स अ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज सच एज सी एंड ओशियन। बहुत लंबे उसमें बहती है, जैसे आपका समुंदर है, ओशियन है, ठीक है। द स्पीड ऑफ द रिवर इज़ वेरी स्लो। स्पीड आपको देखोगे आप यहाँ होगी, अपर कोर्स में स्पीड हाई होती है, लोअर कोर्स में स्पीड इसकी कम होती है, लेकिन इसका एरिया बहुत बड़ा होता है। और इसमें अपर कोर्स में एरिया कम होता है, ठीक है, और इसमें बहुत बड़ा होता है। अच्छा, और ये सब क्या? द स्पीड ऑफ द रिवर इज़ वेरी स्लो एंड इट डिवाइड्स इनटू मैनी कैनल्स। बहुत सारे कैनल्स में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाती है। इसको क्या बोला जाता है? डेल्टा बोला जाता है। इस कौन सी शेप बन जाती है? इसकी ट्रायंगुलर शेप बन जाती है, 3 तरफ से फैल जाती है, जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। और सबसे बड़ा डेल्टा संसार में कौन सा है बेटा? सुंदरवन डेल्टा। इज इट क्लियर? नाउ रीड दिस चैप्टर केयरफुली। ओके।